फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे यामा एमजी सीरीज एंड साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर सीरीज़ के अंतर के बारे में, यानी कि दोनों में कौन है आगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे रहने की लड़ाई को शुरू करते हैं। इन दोनों मिक्सर का जो वेरिएंट आपको देखने को मिलता है इंडिया में, तो यामा का आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलेगा इंडिया में, जिसका मॉडल नंबर है। पहला तो है MG20XU, दूसरा है MG16XU एंड तीसरा है MG12XU एंड चौथा है MG10XU। तो ये 5 वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आते हैं सिग्नेचर जो कि साउंडक्राफ्ट का ब्रांड है, तो उसका आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलता है। सिग्नेचर 22EU, सिग्नेचर 16EU एंड सिग्नेचर 12EU एंड सिग्नेचर 10EU। तो ये चारों वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे यामा MG20XU और साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22EU दोनों मिक्सर के अंदर आज डिफरेंस देखेंगे, यानी कि कौन किससे अच्छा है और कौन सा फीचर्स किससे अच्छा है, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट जानने से पहले इन दोनों मिक्सर का थोड़ा फीचर्स के बारे में आपको बता देते हैं। दोनों मिक्सर का जो ओवरऑल फीचर्स है तो वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले चलते हैं दोनों फीचर्स के अंदर। पहला जो फीचर्स है ये है साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22EU का। इसका आपको हाई परफॉर्मेंस 22 इनपुट स्मॉल फॉर्मेट में एनालॉग मिक्सर विथ ऑनबोर्ड इफेक्ट्स। इसमें आपको बताया गया 22 इनपुट्स देखने को मिलते हैं और इस मिक्सर में आपको इनबिल्ट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो इफेक्ट्स प्रोसेसर और लेक्सिकॉन का है, जो कि एक हरमन ब्रांड है और साउंडक्राफ्ट के साथ कंपेयर करके ये बनाया गया है। लेक्सिकॉन प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट आपको ये मिक्सर देखने को मिलता है। इसमें आपको अल्ट्रा लो नॉइज़ के लिए घोस्ट माइक प्रीएम, जो इसका साउंडक्राफ्ट का खुद का डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी प्रीएम सर्किट है, तो वो देखने को मिलता है। इसके साथ आपको देखने को मिलता है सफायर बीट्रिक्स EQ, जो कि साउंडक्राफ्ट का एक पहले मॉडल था, उसमें ये ब्रिटिश EQ बहुत पॉपुलर हुआ था, तो उसका ये पैरामीट्रिक EQ उठा के इसमें डाल दिया गया है। और इसके अंदर आपको DBX का लिमिटर देखने को मिलता है और USB इन एंड आउट ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर हाईजेट स्विच देखने को मिलता है, जो बेसिकली गिटार एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। और इसके अंदर आपको हाई पास फिल्टर देखने को मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव साउंडक्राफ्ट GB सीरीज ऑडियो राउटिंग, जो इसका ऑडियो राउटिंग टेक्नोलॉजी है वो साउंडक्राफ्ट का GB जो सीरीज है उससे उठा के इसमें डाल दिया गया है। स्मूथ प्रीमियम क्वालिटी फेडर्स, जिसके अंदर आपको फेडर जो है बहुत ही स्मूथ क्वालिटी का देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको USB का भी USB इंटरफेस कैपेबिलिटी के अंदर ये आता है, मतलब USB से आप रिकॉर्डिंग या इस USB से आपको इसको प्ले इस मिक्सर में कोई भी सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। ये जो सपोर्टेड है Windows 7 सपोर्टेड है और Windows 10 एंड Windows 8 ऑल्सो सपोर्टेड, जो कि ये मिक्सर आपका जो विंडोज़ है उसके साथ कंफर्टेबल है। और मैक के लिए भी सपोर्टेड है। मैक का जो OS है 10.7 इंटू लिंक्ड थ्रू 10.11 इंटू एक्सेल कैप्सन, ये सारे मॉडल के साथ आप इस मिक्सर को कनेक्ट जो है कर पाएंगे। तो आगे है जानते हैं यामाहा का जो MG सीरीज है उसका फीचर्स देखते हैं। तो उसका जो फीचर्स है 20 चैनल मिक्सिंग कंसोल है। 20 चैनल आपका जो मिक्सिंग कंसोल है और मैक्सिमम 16 माइक और 20 लाइन इनपुट जो आप कर सकते हैं। 4 ग्रुप बासेस है, ऑन स्टूडियो बासेस है, 4 ऑक्सिलरी है। इसका जो प्री है वो डार्लिंगटन पेयर के सर्किट के ऊपर डेवलप किया गया है। और अब कंप्रेसर आपको देखने को मिलता है। हाई गिटार इफेक्ट्स, हाई ग्रेड इफेक्ट्स देखने को मिलता है विथ 24 प्रोग्राम के साथ, मतलब 24 प्रोग्राम वाला FX इंजन देखने को मिलता है। 24 बीट 192 किलोहर्ट्ज 2 इन USB आउट जो इंटरफेस है आप देखने को मिलता है। ये iPad और आपका जो iPad है उसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और नहीं तो जो है आपका विंडोज़ के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको पैड स्विच एक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है और जो है एक्सेलर बैलेंस आउटपुट भी देखने को मिलता है। तो आगे जानते हैं इसका जो बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन है आगे और कौन है पीछे, तो ये अभी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम पहले देखेंगे इनपुट सेक्शन को।
तो यामाहा का जो आपको इनपुट सेक्शन देखने को मिलता है वो कॉम्बो जैक के साथ आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर एक्सएलआर भी इनपुट कर सकते हैं या कॉम्बो टीआरएस सॉकेट बाय या वन पिन सॉकेट दोनों आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम वन कोई भी एक्सएलआर नहीं तो वन पिन, बेसिकली एट ए टाइम एक ही यूज़ करते हैं, कोई दो अगर यूज़ नहीं करता। लेकिन आपको सिग्नेचर में देखने को मिलता है एक्सएलआर सॉकेट भी, जो कि आपको बैलेंस इनपुट के लिए और लाइन सॉकेट दोनों अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। आप एक्सएलआर भी इनपुट कर सकते हैं, लाइन भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट कर दिया गया। जैसे कि यामाहा की तरह एक में पॉइंट नहीं किया गया, कम्बो जैक नहीं किया गया, दोनों जैक का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यामाहा में आपको एक संग दोनों और इसमें अलग अलग करके दो ऑप्शन देखने को मिलता है। और तो उसके नीचे है जो यामाहा में देखेंगे, यामाहा में आपको देखने को मिलता है यामाहा जो MG20 XU सीरीज़ है उसमें आपको देखने को मिलता है जो हाई पास फिल्टर स्विच है वो बेसिकली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो हाई पास स्विच है वो 80 हर्ट्ज तक आपको कट कर सकता है, अप टू 80 मतलब 80 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी जो है फिल्टर कर पाएगा, उसके ऊपर वाला नहीं। तो आप जो सिग्नेचर है इसमें आप साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर सीरीज़ में आपको जो हाई पास फिल्टर देखने को मिलता है वो अप टू आपका 100 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है कट कर पाएगा, मतलब 0 से लेकर 100 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है लो फ्रीक्वेंसी वो काटेगा ये मिक्सर साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर सीरीज। तो ये इसका क्षमता है। तो और आगे जानते हैं इसमें क्या फीचर्स है और उसमें क्या फीचर्स है। यामाहा MG सीरीज़ में आपको पैड काट अप स्विच एक देखने को मिलता है, जो अगर इस स्विच को अगर प्रेस कर देंगे ना, कोई भी माइक इनपुट हो तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अप टू 26 dB तक जो फ्रीक्वेंसी है वो कट कर पाएगा। इस ऑप्शन से आप इसका जो एक एडवांस फीचर्स है, बेसिकली ये स्विच दिया गया है पैड के लिए। आप अगर कोई पैड इनपुट करते हैं तो उसका जो लो होता है, लो जो लो या जो किक मारता है ना कोई ड्रमरिस्ट जो, तो उसका फ्रीक्वेंसी को कट करने के लिए ये बेसिकली स्विच दिया गया है, जो कि आपको 26 अप टू 26 dB तक फ्रीक्वेंसी को डीबी का रेंज फ्रीक्वेंसी का कट कर सकते हैं, इसीलिए ये स्विच दिया गया, जो कि ऐसा कुछ स्विच आपको सिग्नेचर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये था इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज जो कि आपको मुझे लगा। तो आते हैं नेक्स्ट फीचर्स में। तो अभी चलते हैं दोनों मिक्सर का गेन सेक्शन कैसा है उसके बारे में बात करने के लिए। तो MG का जो यामाहा का जो MG सीरीज है इसमें आपको अप टू 64 dB तक गेन को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और साउंडक्राफ्ट का जो सिग्नेचर है इसमें आपको पता नहीं चला, लेकिन इसमें आप 50 dB तक गेन को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इन दोनों मिक्सर में आपको आगे देखने को मिलता है जो MG का जो प्री एम सर्किट टेक्नोलॉजी है, मतलब जो गेन सेक्शन में जो सर्किट जो छोटा एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, इसमें आपको डार्लिंगटन पेयर का एक प्री एम सर्किट देखने को मिलता है। और जो साउंडक्राफ्ट का जो सिग्नेचर सीरीज है इसमें आपको घोस्ट माइक प्री एम बोल के एक टेक्नोलॉजी खुद का साउंडक्राफ्ट का डेवलप किया गया है, जो कि पहले एक साउंडक्राफ्ट का कोई भी एम्पली मिक्सर में यूज़ किया गया था, उसका टेक्नोलॉजी इसमें डाल दिया गया है। तो ये इसके चलते ये जो साउंडक्राफ्ट का गेन है इसका क्वालिटी थोड़ा अलग है। और आप बताइए, आपको दोनों मिक्सर से अगर आप दोनों मिक्सर यूज़ किए हैं, मतलब साउंडक्राफ्ट का सिग्नेचर सीरीज़ एंड यामाहा का MG सीरीज़, तो आपको कौन सा किसका गेन सबसे अच्छा लगा और किसका क्वालिटी सबसे बढ़िया है, और इसका किस मिक्सर के हेडरूम का जो गेन का हेडरूम है सबसे बढ़िया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका गेन आपको सबसे अच्छा लगता है। तो ये था इन दोनों का गेन का डिफरेंस। तो आते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसके अंदर उसके बारे में आप बात करते हैं। MG में आपको एक MG जो यामाहा का सीरीज़ है इसमें आप कंप्रेसर का एक कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि कंप्रेसर जो होता है वो बेसिकली 4 चीज़ के ऊपर बेस करके बनाया गया है कंपनी ने। एक कंप्रेसर जो है एक डिजिटल फंक्शन है, लेकिन इसको एनालॉग मिक्सर में अभी जो है इनबिल्ट कर रहा है सारे कंपनी। तो ये जो कंप्रेसर है ये बेसिकली गेट, थ्रेशोल्ड, अटैक एंड रिलीज, इस चारों कंडीशन के ऊपर बेस करके इसको कंप्रेसर बनता है। तो ये जो है एनालॉग मिक्सर है, इसीलिए इसका जो डिजिटल फंक्शन है, मतलब गेट का रेशियो, गेट एंड थ्रेशोल्ड का रेशियो, ये एक फिक्स कर दिया गया है। और अटैक एंड रिलीज का टाइम भी एक फिक्स करके कंपनी ने सिर्फ इसका आईसी कंबाइन करके इसके अंदर सेट कर दिया गया। और इसका जो एक छोटा सा कंट्रोल आपको दे दिया कि आप इसको कंप्रेस कर सके। मतलब कंप्रेस करना मतलब कि आपका साउंड का क्वालिटी और शेप को सिर्फ छोटा करना है और क्वालिटी जो है एकदम सही रखना है। मतलब आप मान लीजिए किसी
मीटिंग या मिचिल में जा रहे हो और उस उधर नारे लग रहे हैं, तो जो क्या है, आप इससे क्या कर सकते हैं, इस चैनल का माइक का वॉल्यूम कम करके और आपका जो प्रेशर लेवल है वो सही रख सकते हैं। नहीं तो जो सारे जब नारे लगेगा ना, तब सारे जब एक साथ बोलेंगे, आप कितना भी गेन कर लो, तो गेन ज़्यादा कम करने से क्या होता है, टोटल ऑडियो आउटपुट थोड़ा बैठ जाता है, लेकिन आप कंप्रेस करने से आउटपुट थोड़ा घटेगा, लेकिन क्वालिटी जो एकदम परफेक्ट रहेगा। गेन के बाद ही इसलिए कंप्रेशर आता है। तो और अगर आप सिग्नेचर देखेंगे तो इसके अंदर भी एक ऐसा ही कंप्रेसर देखने को मिलता है, जो कि लिमिट के नाम पे इन लोगों ने बताया है इधर। इससे क्या होता है, ये भी चारों फंक्शन लेके ही काम करता है, जैसे गेट, थ्रेशोल्ड, अटैक एंड रिलीज। तो ये चारों फंक्शन भी इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर आपको एक खामियां जो मुझे नज़र आ रही है वो क्या है कि आप इसके अंदर कोई आपको कंट्रोल नहीं दिया गया है। आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये जो कंपनी ने जो लिमिटर सेट कर दिया उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये काम करेगा, जो कि यामा में ऐसा नहीं है। यामा में आपके ऊपर ही कंट्रोल है कि आप कंप्रेसर को कितना भी सेट करें, मतलब कितना डीबी में सेट करेंगे, लेकिन साउंडक्राफ्ट में ये ऐसा कोई कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये था दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस। तो आगे जानते हैं। और साउंडक्राफ्ट में एक खासियत है कि साउंडक्राफ्ट में मिक्सर में एक हाइजेड स्विच देखने को मिलता है, जो सिग्नेचर 22 EU में आपको 4 हाइजेड स्विच देखने को मिलता है। हाइजेड स्विच क्या है, इसके बारे में अगर किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बेसिकली हाइजेड स्विच का काम है कि आप इस स्विच को प्रेस करके आप डायरेक्ट इसमें गिटार इनपुट कर सकते हैं। गिटार जैसे कि लाइव गिटार, हवाइन गिटार या पेनिस गिटार या इलेक्ट्रॉनिक्स गिटार, कोई भी गिटार इसको इस चारों चैनल में आप इनपुट कर सकते हैं। जो इस स्विच को प्रेस करना होगा, मतलब ऑन करके जो है आप इनपुट कर सकते हैं। लेकिन यामा में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। यामा मिक्सर में आपको 3 बैंड पैरामेट्रिक EQ विथ मिड फ्रीक्वेंसी के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि सिग्नेचर साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर में आपको 4 बैंड पैरामेट्रिक EQ देखने को मिलता है विथ मिड फ्रीक्वेंसी। एक मिड फ्रीक्वेंसी, लो मिड, हाई मिड एंड हाई। इच 4 बैंड पैरामेट्रिक EQ देखने को मिलता है इन दोनों मिक्सर में। यामा में आपको 3 बैंड एंड साउंडक्राफ्ट में आपको 4 बैंड पैरामेट्रिक EQ देखने को मिलता है। तो आगे जानते हैं। यामा में आपको 4 ऑक्सिलरी बासेस या 4 मॉनिटर बस देखने को मिलता है। लास्ट वाला जो कंट्रोल है, जो व्हाइट कलर का नाउ कंट्रोल देख रहे हैं, एज ए FX भी यूज़ कर सकते हैं या एज ए ऑक्सिलरी 4 भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सर में आपको इनबिल्ट FX प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए इस चैनल को आपको कोई भी चैनल को आपको इस जो माइक यूज़ किया गया उसको आप प्रोसेसर डालना चाहते हैं, मतलब कोई FX डालना चाहते हैं, तो इस चैनल को, इस चैनल का FX प्रोसेसर को खोलना होगा। मतलब ये जो कंट्रोल है, तब इसको आप ऑक्सिलरी की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, एज ए मास्टर चैनल कंट्रोल, FX कंट्रोल यूज़ कर पाएंगे। तो ये था इसका ऑक्सिलरी का फंक्शन। और सिग्नेचर में आपको 5 ऑक्सिलरी देखने को मिलता है। जो पहला जो 3 है वो एज ए ऑक्सिलरी काम करेगा, मतलब एज ए मोनीटर काम करेगा। और लास्ट वाला जो 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल देख पा रहे हैं, एज ए मोनीटर नहीं तो एज ए FX कंट्रोल काम करेगा, क्योंकि इस मिक्सर के अंदर को 2 FX प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ये था इन दोनों का ऑक्सिलरी और मॉनिटर का डिफरेंस, जो कि सिग्नेचर में आपको 5 मॉनिटर देखने को मिलता है और यहाँ यामा में आपको 4 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोनों मिक्सर में पैन जो है सेम है, और ऑन ऑफ म्यूट स्विच सारे सेम है, और PFL स्विच भी सेम है। और दोनों मिक्सर में आपको पीक स्विच देखने को मिलता है और PFL स्विच भी देखने को मिलता है। तो दोनों मिक्सर में आपको सिग्नेचर में आपको 100 mm का फेडर देखने को मिलता है, स्मूथ फेडर, और सिग्नेचर यामा में आपको 60 mm का फेडर देखने को मिलता है। साउंडक्राफ्ट में आपको एक्स्ट्रा एक आपका जो कंसोल है उसको लाइटिंग करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइट का ऑप्शन पोर्ट दे दिया गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी USB फीमेल पोर्ट है। इसके अंदर आप 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का कोई भी USB लाइट लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कंसोल लाइटिंग हो जाए। लेकिन आपको यामा में ऐसा कुछ लाइट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आपका कंसोल को आप लाइट कर पाएँ। तो ये था इन दोनों का इनपुट का डिफरेंस। अभी चलते हैं इन दोनों का FX प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। इन दोनों मिक्सर में आपको सिग्नेचर जो है, पहले यामा के बारे में बात कर लेते हैं। यामा में आपको एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको जिसका प्रोसेसर का जो रेंज है, मतलब कितना प्रीसेट आपको मिलता है, ये इसमें आपको यामा में आपको 24 प्रीसेट मिलता है, जिससे कि आप FX या डिले यूज़ कर सकते हैं।
दोनों मिला के 24 है, एफेक्ट्स और डिले मिला के 24 है। और जो सिग्नेचर है इसमें आपको टोटल 22 मिलता है। एफेक्ट्स और डिले जो कंप्लीट मिला के, एफेक्ट्स और डिले को मिला के आपको 22 प्रोसेसर देखने को मिलता है। यामा में आपको प्रोग्राम कंट्रोलर, मतलब आपका जो इफेक्ट्स है उतना उसका पैरामीटर कैसा कितना आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कंट्रोल एक पैरामीटर कंट्रोल देखने को मिलता है। और साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर में आपको 4 पैरामीटर देखने को मिलता है, एफेक्ट्स एंड डिले के लिए 2-2 करके। तो ये था इन दोनों का एफेक्ट्स का प्रोसेसर का डिफरेंस। तो आगे जानते हैं। तो अभी बात करेंगे इन दोनों मिक्सर का आउटपुट के बारे में। तो पहले आउटपुट को शुरू करते हैं। तो आउटपुट जो है यामा में आपको 2 बैलेंस आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि लेफ्ट राइट एक सारा मेन जो आउटपुट है मास्टर आउटपुट, और इसके साथ आपको देखने को मिलता है मॉनिटर आउटपुट लेफ्ट एंड राइट। और इसके साथ आपको एक और ऑप्शन में देखने को मिलता है यामा में, जो कि बैलेंस आउटपुट के साथ साथ आपको अनबैलेंस आउटपुट भी देखने को मिलता है, जो कि सिग्नेचर में नहीं है। और इसके साथ आपको मॉनिटर आउट 2 मिलता है। और आपको ऑक्सिलरी जो पहले ही बता दें, ऑक्सिलरी 4 आउटपुट एंड ग्रुप का जो आउटपुट है वो भी ग्रुप 4 आउटपुट ग्रुप देखने को मिलता है। सारे आउटपुट जो है अनबैलेंस है, सिर्फ मिक्स लेफ्ट राइट को छोड़ के, मास्टर लेफ्ट राइट को छोड़ के। और सिग्नेचर में भी आपको मास्टर जो लेफ्ट राइट है वो आउटपुट है, वो आपको बैलेंस देखने को मिलता है। चारों ग्रुप जो है आउटपुट है ये अनबैलेंस है। और ऑक्स जो बताया था वो ऑक्सिलरी आउटपुट जो है वो सारे अनबैलेंस है। इसके अंदर आपको मास्टर का जो मेन आउटपुट है उसमें अनबैलेंस देखने को नहीं मिलता। और एक हेडफोन आउटपुट है और एक है फुट स्विच आउटपुट एफेक्ट्स में। फुट स्विच का काम अगर किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके बारे में बता दूंगा। और यामा में भी आपको हेडफोन आउटपुट एंड फुट स्विच दोनों देखने को मिलता है। और इस मिक्सर में आपको दोनों में RCA इनपुट एंड फैंटम स्विच का दोनों का ही सेम फंक्शन है। इसका ये इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं उतना। तो ये जो आउटपुट फेडर है, मतलब इन दोनों मिक्सर का आउटपुट फेडर देखा जाए तो इस यामा में आपको 2 ग्रुप के लिए एक फेडर दिया गया है, मतलब 1-2 के लिए एक फेडर एंड 3-4 के लिए एक फेडर और मास्टर के लिए एक फेडर। और सिग्नेचर में आपको चारों ग्रुप के लिए एक एक करके फेडर दिया गया है और मास्टर के लिए एक फेडर दिया गया है। और इसमें आपको बूस्टिंग ऑप्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, मोनो भी है और स्टीरियो ऑप्शन भी है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ग्रुप 1 का आउटपुट सिर्फ बूस्ट करना चाहते हैं मास्टर को, मास्टर में, तो ग्रुप 1 के लिए भी है। अगर दोनों का आउटपुट बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्विच दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये था दोनों का आउटपुट का फेडर। और अभी जानते हैं इसका जो मास्टर है, मतलब इसमें आपको 5 ऑक्सिलरी में प्री पोस्ट करने का, मतलब मास्टर प्री पोस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि सिग्नेचर में आपको देखने को मिलता है। एक स्विच से आप टोटल ग्रुप, मतलब ग्रुप 1 को अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो एक स्विच से होगा। अगर आप सिग्नेचर MG देखेंगे तो इसमें आपको प्री पोस्ट के लिए दो पहला जो 2 ऑक्स है, ऑक्स 1 एंड 2, मतलब मॉनिटर 1 एंड 2 का प्री पोस्ट कर सकते हैं। और 3-4 जो है बाई डिफ़ॉल्ट पोस्ट फीडर रहेगा। ये था इन दोनों का ऑप्शन और ये था सारी डिटेल्स। अगर किसी को जानना है कौन सा क्या है और भी कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इन दोनों मिक्सर में से कौन सा मिक्सर का फीचर्स आपको सही लगा और कौन सा मिक्सर का फीचर्स आपको ठीक नहीं लगा, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे कमेंट करके बता देना प्लीज़। एंड इन दोनों मिक्सर के बारे में कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके भी बताना। अगर सिग्नेचर मिक्सर का आपको रिव्यू देखना है, सिग्नेचर MTK या सिग्नेचर EU दोनों मिक्सर का अगर रिव्यू देखना है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, या एंड स्क्रीन में, मतलब वीडियो के लास्ट में भी दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों मिक्सर में किसका कौन सा फीचर्स अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। अभी आप कौन सा मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, ये सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं या MG सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर दोनों यूज़ कर रहे हैं तो इस दोनों मिक्सर में आपको किसका जो क्वालिटी आपको अच्छा लगता है ये भी कमेंट करके बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स अलॉट। और घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।